नाज़रीन, विद द स्पीड ऑफ लाइट इवेंट्स हो रहे हैं, यानी इतनी तेजी के साथ ये इवेंट्स हो रहे हैं। और एक बात नाज़रीन अब पूरे वसूख के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो होनी है, ये जंग होगी नहीं होगी, फलां रीजन में क्या होगा, फलां मुल्क का क्या होगा, मतलब वो तो एक एस्टिमेट है और जब इवेंट्स अनफोल्ड होंगे तो पता चलेगा। तो लेकिन एक चीज जो क्लैरिटी के साथ कही जा सकती कि ये चीज हो रही है, इसमें कोई अब अबहाम नहीं है, वो ये है नाज़रीन के वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है। ये बात अब पूरी साबित हो गई है और क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है। और देखिए हम कितने बड़े मोड़ से गुजर रहे हैं, दुनिया की हिस्ट्री के अंदर ये कितना बड़ा टर्न आ रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर, वैसे तो अगर देखें यूरोप तो पिछले 500 साल से दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है, तो ओवरऑल पहले यानी यूरोप और उसके बाद अमेरिका ने लीड किया इस वेस्टर्न ऑर्डर को, तो वो ऑर्डर जो है वो कोलैप्स हो रहा है और एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। नए ग्लोबल पावर डायनामिक्स जो इस वक्त हम देख रहे हैं, खुद नाज़रीन जो वेस्ट है वो एक नई शक्ल ले रहा है। तो देखिए ये कितना बड़ा लम्हा है और देखिए वाकयात बहुत तेजी के साथ होंगे, क्योंकि जब एक इमारत गिरना शुरू हो जाती है तो फिर चीजें कितनी तेजी के साथ टूटती हैं जब ये तय हो जाता है कि भाई ये गिरनी है। तो जैसे एक मिसाल के तौर पे भाई एक की हुकूमत कायम है, वेस्ट का ऑर्डर कायम है, तो जब ये सबको अंदाजा हो रहा है कि ये टूट रहा है तो फिर बहुत सारे इत्तेहादी वैसे ही छोड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे नई पोजीशंस लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर वाकयात तेजी के साथ होते हैं जब ये बात एस्टैब्लिश हो जाती है। तो ये हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा मोड़ है कि वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर रहा है। आज आप देखिए कितनी बड़ी खबर सामने आ रही है, एंड आई वुड से कि ये इस सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर है, वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज ऑफ दिस सेंचुरी। तो खबर यह आ रही है कि बर्तानिया ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और इसके साथ खबर यह है कि बर्तानिया ने अमेरिका के ऊपर रिलायंस खत्म करने का ऐलान कर दिया है, खत्म करने का मुकम्मल पॉलिसी जो है वो बना ली है। ये इस सेंचुरी की जो चंद बड़ी खबरें हैं उसमें से ये खबर भी एक है। क्यों? क्योंकि बर्तानिया और अमेरिका ये सिर्फ दो मुल्कों का नाम नहीं है, ये एक ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने मेरी और आप सबकी जिंदगियों को शेप किया है। पिछली सदी की जो पावर है, सुपर पावर बर्तानिया, और उसके बाद फिर यानी इस सदी तक जो सुपर पावर है वो अमेरिका। अब देखिए ब्रिटिशर्स आए ना, बड़े सगीर में आए, तो हमारी जिंदगियां अभी तक उस इवेंट से निकल नहीं सकी हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, दुनिया की गवर्नमेंट्स कंट्रोल करते हैं, कहां पर इनको कौन से गवर्नमेंट चाहिए, कहां पर इनको क्या चाहिए, हुकूमतें गिराई बनाई, तो जिंदगियां तो ऐसे ही शेप होती है ना। आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, आपके फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी तो आपकी जिंदगी अच्छी होंगी। तो बात करने का मतलब यह है कि ये सिर्फ दो मुल्कों का नाम नहीं है, ये सिर्फ दो छोटी मोटी पावर्स का नाम भी नहीं है, ये उन मुल्कों का नाम है जिसने मेरी और आप सबकी जिंदगियां जो वो शेप की हैं। ये एक हकीकत है। तो ये मुल्क अपना अलायंस, यानी इन दोनों ने मिलकर दुनिया को चलाया है, बर्तानिया और उसके बाद अमेरिका, और फिर दोनों का अलायंस मौजूद है पिछली कई दहाइयों से। तो इन्होंने मिलकर, और दोनों हर जगह पर मौजूद थे, फ्रॉम इराक टू सीरिया टू लिबिया, यानी दोनों एक ही जगह पर जो है वो मौजूद थे और मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ थे। मिसाल के तौर पे रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बर्तानिया के सामने आए और जिसमें ये बात सामने आई कि बर्तानिया ने बुश को ये कहा कि इराक में आप हमें मजबूर ना करें कि हम आपके साथ जाएं, क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आई है वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस जंग की वजह से वो बहुत अनपॉपुलर हो जाएगी और बर्तानिया के लिए इकोनॉमिकली और बहुत सारे दीगर मसाइल खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। लेकिन बुश ने कहा कि अमेरिका ने कहा कि नहीं आपको जाना है, सो वो गए। तो बात करने का मकसद यह है कि वो इकट्ठे थे, हर जगह पर इकट्ठे थे। और फिर CIA और MI जो यानी ये दुनिया की दो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और अगर दुनिया में दो एजेंसीज का सबसे ज्यादा इत्तेहाद है जो बड़ी हैं तो वो ये एजेंसीज हैं जो हर जगह पर कोऑर्डिनेशन में हैं और सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर साथ चल रही हैं। तो एक तरफ बर्तानिया उस्मा दो आलमी जंगें लड़ी हैं और उससे पहले कितनी कुछ जंगें लड़ी हैं, और इस वक्त जो दुनिया में आपको क्राइसिस और क्योस नजर आ रहा है, सबसे बड़ा मसला फलस्तीन, साउथ एशिया में बॉर्डर इश्यूज, ये बर्तानिया ने जो लकीरें खींची हैं ये सब उसके हैं। तो बर्तानिया ने एक तो जंग की तैयारी कर दी है, किससे? रशिया से। मामूली वाकयात नहीं है, रशिया के साथ जंग का मतलब क्या होगा, और अब ये शुरू हो गया है, तैयारी शुरू हो गई है। बर्तानिया ने आज जो खबर आ रही है कि बर्तानिया जंग की तैयारी शुरू कर दी है, ये आप अंदाजा करें ये कितनी बड़ी बात है। रशिया के साथ जंग बरह रास्त
इसका मतलब क्या होगा। और दूसरा यह है कि ब्रिटानिया ने अमेरिका के ऊपर जो अपना रिलायंस है वो खत्म करने का ऐलान कर दिया। तो इस पर जब हम तफसीली बात करेंगे, इस सेंचुरी की ये वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज है और बहुत सारी चीजें इसके साथ तब्दील होने जा रही है। अब इस सारे तनाजुर के अंदर ये जो वेस्ट की आखिरी कॉलोनी है, उनके 500 साल कॉलोनियल दौर की आखिरी निशानी इजराइल, ये इस सारे तनाजुर में सरवाइव करेगी नहीं करेगी, क्या होगा इसका, और जो कुछ इसने जंगी जराम किए हैं उसका खमियाजा ये कैसे भुगतेगा, ये बहरहाल देखना है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन यह है कि हम पिछले कई महीनों से ये बात कर रहे हैं कि एक कोल्ड वॉर हमें नजर आ रही है। अमेरिका और चाइना के दरमियान कहीं ना कहीं ये कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है, और अगर ये छिड़ चुकी है तो फिर क्या होता हुआ हमें नजर आएगा, हमें यह होता हुआ नजर आएगा। इसका लाजमी नतीजा यह है कि जो चाइना के बॉर्डर कंट्रीज हैं वहां पर बहुत कुछ होने जा रहा है, यानी जहां जहां पर बॉर्डर कंट्री, यानी सेंट्रल एशिया है, यानी कि साउथ एशिया है, ठीक है ना, बाकी रीजन है चाइना के बॉर्डर कंट्रीज में, खास तौर पर ओवरऑल एशिया में, लेकिन स्पेसिफिकली बॉर्डर कंट्रीज में रिजीम चेंजेस होंगी, तख्ते उल्टे जाएंगे, कू होंगे, जंगें होंगी, प्रॉक्सी वॉर्स होंगी, कई खाना जंगी भी हो सकती है, दो मुल्कों के आपस में जंग भी हो सकती है, रिजीम चेंजेस जो तख्ते उल्टे जाते हैं वो भी हो सकता है। तो ये बात हम कर रहे थे कि ये एक कोल्ड वॉर चल रही है और इसका लाजमी नतीजा ये होगा। तो अब खबर ये सामने आ रही है कि ये होना शुरू हो गया है, अमेरिका ने ये काम शुरू कर दिया है। और आज जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, नेपाल जिसमें रिजीम चेंज हुआ और बाजार ये लग रहा था कि ये एक फितरी नतीजा है, फितरी अमल है, यूथ निकल आई है, जेन जी निकल आई है। आज डॉक्यूमेंट्स ने ये रिवील किया है कि नहीं, वहां पर अमेरिका था, अमेरिका ने बकायदा इसके लिए फंड किया, अमेरिका ने बकायदा एक्टिविस्ट को तैयार किया, वहां पर बकायदा असलहा दिया गया, लाखों डॉलर्स दिए गए और बकायदा ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद ये वहां पर तख्ता उल्टा गया है। जो बाहर एक नेचुरल प्रोसेस लग रहा था, उसके पीछे अमेरिका था। ये डॉक्यूमेंट्स रिवील हो गए। वाई उन्होंने ये किया? चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और नेपाल के डिसीजंस को शेप करने के लिए कि डिसीजन, तो वो काम शुरू हो गया है। यानी अमेरिका इस रीजन में ज़ाहिर मौजूद तो है, लेकिन अब इस अंदाज में वो आ चुका है और काम शुरू हो चुका है चाइना के बॉर्डर कंट्रीज में। तो इसके लिए पाकिस्तान, बाकी ममालिक, इनके लिए अब बहुत ज्यादा मजीद चैलेंजेस होंगे और उनको देखना है कि वो कैसे अब लेकर चलेंगे मामलात को। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात यह है इन डॉक्यूमेंट्स में कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को भी कन्फ्रंट करने के लिए नेपाल में यह तख्ता उल्टा गया है। अब यह बड़ी अजीब बात है कि इंडिया अमेरिका का एलाय है, तो इंडिया के खिलाफ ये इकदाम वहां पर उठाया गया। तो इसलिए आप देखते हैं कि इस वक्त इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है वो अमेरिका के जो सर्द महरी का शिकार है, और इंडिया रशिया से असला ले रहा है, जेट्स ले रहा है। हालांकि ट्रंप बार बार ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो रशिया, तो ये इसका मतलब पीछे ऐसी चीजें हैं। आज एक चीज सामने आ गई, हो सकता है कल को मजीद चीजें सामने जब वो आ जाए। तो इस एक खबर ने इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से ढाका, ढाका से बीजिंग, सबके कान खड़े कर दिए हैं। जाहिर है कि उनके इंटेलिजेंस के पास इससे पहले रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन आज ये बात पब्लिक हो चुकी है और सबके कान खड़े हो गए और एक खलबली है कि अब। और इसके साथ देखिए वॉशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है कि ट्रंप इंतजामिया पूरी तरह से तैयारी कर रही है बगराम एयरबेस लेने की। मतलब इस वक्त ट्रंप ने तो ज्यादा खुलकर अभी नहीं कहा है, एक बार पहले बयान दिया, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट में कहा है कि इसकी पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, पूरा फैसला हो चुका है। बगराम एयरबेस अमेरिका ने लेनी है और ट्रंप ये कह चुके हैं कि क्यों लेनी है, चाइना पर नजर रखने के लिए। तो चाइना के खिलाफ जंग, और जब दो बड़ी पावर्स लड़ती हैं, वो कहते हैं हाथियों की लड़ाई में घास रगड़ा जाता है, तो बड़ी पावर्स की लड़ाई में बाकी छोटे मुल्क जो है वो रगड़े जाते हैं। उनमें खाना जंगियां, रिजीम चेंजेस, क्योस, इकोनॉमी का तबाह, प्रॉक्सी वॉर्स, ये बहुत वो भुगतते हैं। कोल्ड वॉर में इन मुल्कों ने बहुत भुगता है। मैं तो इससे पहले भी ये बात कर चुका हूं कि कोल्ड वॉर के जो असरात है पाकिस्तान जैसे मालिक उससे अभी तक नहीं निकल सके। कोल्ड वॉर ही की एक जंग थी अफगान वॉर, और उस अफगान वॉर के असरात से अभी तक पाकिस्तान नहीं निकल सका है। ठीक है, आज भी उस जंग की वजह से जो बाद में इवेंट्स हुए, आज भी लोगों की जानें जा रही हैं, और जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ और बाकी चीजें हुई, तो बहुत यानी ये खौफनाक बात है कि इधर पे प्रॉक्सी वॉर चाइना खिलाफ जो है शुरू हो चुकी है। अच्छा, उधर मिडिल ईस्ट में जो इजरायली एडवेंचर्स है वो बढ़ रहे हैं और वहां पर बड़ी जंगें, उनके खतरात हैं। लेबनान से लेकर ईरान, ईरान से शाम, यमन, यहां पर बड़ी जंगों के खतरात हैं। अब एक तो इजरायली फौज जब वो सीरिया में बहुत ज्यादा वायलेंस कर रही है, बहुत सारे विलेजेस में दाखिल हो रही है और वहां पर एक एक घर को जाकर चेक कर रही है। देखें, ये बहुत इंतहा है
कि शाम के बाशिंदे हैं, उनके घरों में इजरायली फौज घुसकर चेकिंग कर रही है और फिर वहां उनके विलेजेस में जाकर चेक पॉइंट्स कायम कर रही है कि उनको वहां पर गुजरना है तो इजराइल को तलाशी देकर गुजरना है। देखिए ये बहुत इंतहा है, इसका बहुत बुरा नतीजा निकलने वाला है। एक लावा है जो पक रहा है, कितनी देर दमिश्क खामोश बैठता है, कितनी देर अंकारा खामोश बैठता है, कितनी देर रियाद और दोहा खामोश बैठते हैं, ये बहरहाल देखना है। उधर लेबनान की जंग बिल्कुल सर पर लटकी हुई है, वहां पर एक जंग ऑलरेडी जारी है लेकिन एक ऑल आउट वॉर एक लटक रही है किसी भी वक्त। गजा में जो मजालिम है, वेस्ट बैंक, और उधर ईरान भरपूर तैयारी के साथ है। ईरान ने अभी एक और ऑयल टैंकर पकड़ लिया। ये जो ओवरऑल दुनिया में मैरीटाइम के अंदर जो क्योस है वो हमें नजर आ रहा है। तो एक और टैंकर ईरान ने पकड़ लिया है और ईरान का सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ एक बड़ा अहम तरीन मुआहदा तय पा गया है। सेंट्रल एशियन स्टेट्स को ईरान जो है वो गल्फ वाटर तक रसाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे लैंड ऑफ कंट्रीज हैं तो इनकी पर्शियन गल्फ तक एक्सेस ईरान दे रहा है। ये जाहिर इसमें चाइना इन्वॉल्व है, इसमें रशिया इन्वॉल्व है, ये बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट्स है। तो ईरान भी अपनी आइसोलेशन से निकलकर मुल्कों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है, इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, मिलिट्री में जो पावर है उसको बढ़ा रहा है। तो ये सारे मुल्क तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक जंग है इन मुल्कों की इजराइल के खिलाफ और एक जंग है कि ये जो चाइना और अमेरिका के दरमियान प्रॉक्सी वॉर होगी। अब इसलिए तो ईरान पर वो जरूर जंग के लिए आएंगे, बल्कि ड्रोन भी वो डिप्लॉय कर, क्योंकि ईरान बड़ा मजबूत लिंक है चाइना के लिए। ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी एनर्जी सप्लाई के लिए। फिर ये जो आप देखें, ये जो सारे तिजारती रूट्स बन रहे हैं उसमें ईरान इन्वॉल्व है। तो ईरान को दरमियान में से निकालने का मतलब यह है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लॉप हो जाएंगे। तो बहुत सारे उनके तिजारती रूट्स, उनको बहुत धचका पहुंचेगा एनर्जी के हवाले से, जो ईरान का किरदार बहुत सारे हवालों से। तो ईरान एक ऐसा लिंक है उस दरमियान के, इसको अमेरिका निकालना चाहता है। तो अब इन मुल्कों को यानी ये भी देखना है, एक तरफ इनको इजराइल से लड़ना है, दूसरी तरफ ये जो चाइना और अमेरिका के खिलाफ अब कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी, यानी अब ये बात साबित है कि ये मामला भी शुरू हो गया और पता नहीं कहां कहां क्या मजीद रजीम चेंजेस की तैयारी हो रही है। बर्तानिया की हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, देखिए इस पर हम मजीद भी बात करते रहेंगे क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है ना। मतलब दो मुल्क जिन्होंने दुनिया को चलाया है, अब वो अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं, तो कितना कुछ तब्दील होने जा रहा है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, ये हुआ कैसे। यानी स्विस कैनाल क्राइसिस जब हुआ और ये फ्रांस और बर्तानिया, चूंकि उस वक्त की ये सुपर पावर्स थी, और इजराइल के साथ ये तीनों मुल्क जब वो मिस्र पर हमलावर हो चुके थे, ये मिसाल पहले भी मैं एक बार कोट कर चुका हूं। तो ये तीनों मुल्क जो है हमलावर हो चुके थे मिस्र के ऊपर, और जाहिर है इनका पलड़ा भारी था क्योंकि ये सुपर पावर्स थी, बड़ी पावर्स थी, तो मिस्र अकेला था। तो वहां पर अमेरिका के सदर ने इंटरवीन किया और बर्तानिया को कहा कि विड्रॉ करो, वगरना तुम्हारी मैशत गिरा देंगे, पूरी तुम्हारी इकॉनमी उठा के फेंक देंगे। यहां पर बर्तानिया को पीछे हटना पड़ा, और ये वो मौका था जब अमेरिका की एज अ सुपर पावर स्टेटस जो है वो मान लिया गया, क्योंकि उसने उस वक्त तक बर्तानिया ही सुपर पावर समझा जाता था, लेकिन इस वाकये ने दुनिया को इस्टेब्लिश कर दिया कि नहीं, अब अमेरिका है जो दुनिया को लीड करेगा, वेस्ट को अमेरिका लीड करेगा। इक्तदार तो वेस्ट के पास ही रहा, लेकिन वेस्ट में लीड कौन करेगा, बर्तानिया नहीं अमेरिका लीड करेगा। तो ये जब नाज़रीन वाकया हुआ, ये तारीख का बड़ा अहम वाकया है। उसके बाद जो बरतानवी लीडरशिप है और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट है, उसने ये फैसला किया कि अब हमने अमेरिका के पीछे ही चलना है। ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि बर्तानिया के पीछे कई 100 साल का दौर आ रहा है ना, हुक्मरानी कर रहा है दुनिया में, द ग्रेट ब्रिटेन। तो यहां पर बर्तानिया ये फैसला कर रहा है कि हमने अब अमेरिका के पीछे चलना है, अमेरिका के पीछे हमने हाथ बांधकर खड़े हो जाना। जो भी फैसला अमेरिका करेगा हमने उसमें कोई रुकावट नहीं बननी, कोई अमेरिका को नाराज नहीं करना, बस जो अमेरिका का, क्योंकि बहुत डांट लगाई ना, बहुत एक हार्श किस्म का ये एक्सचेंज हुआ। तो बर्तानिया ने फैसला कर लिया कि अब हम अमेरिका के पीछे हैं, जो अमेरिका बोलेगा वो। जो मैंने मिसाल भी दी कि वो बुश की जंग में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बुश ने कहा तो उनको जाना पड़ा, और फिर उसका नतीजा बर्तानिया ने देखा है। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाज़रीन ये भी है कि ये मजबूर क्यों हो रहे हैं अपनी राहें जुदा करने पर। तो वजह यह है कि मुसलसल जंगों ने इनको कमजोर कर दिया है। और फिर आप देखिए कि जो यूक्रेन की डिफीट है ना, वो इनके लिए बहुत यानी उसका इनके डिवीजन को बढ़ाने में बड़ा अहम रोल है, क्योंकि यूक्रेन की जो डिफीट हुई है इसमें बर्तानिया भी एक नुक्ते पर खड़ा है, अमेरिका दूसरे नुक्ते पर खड़ा है। बर्तानिया के नुक्ते पर अमेरिका नहीं आ सकता, अमेरिका के नुक्ते पर बर्तानिया नहीं जा सकता। तो यहां पर एक ऐसी डिवीजन पैदा हो गया कि जिसको ब्रिज नहीं किया जा सकता, यानी इस गैप को ब्रिज नहीं किया जा सकता। तो इस यूक्रेन जंग ने बड़ा इसमें किरदार अदा किया, और जाहिर है चाइना राइज कर चुका है, तो अब
दौलत और ताकत का मरकज वो है, तो अब वहां पर भाई क्या करना है, जाहिर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन मुसलसल जंगों ने असल जो बेड़ा गर्क किया। तो अब जनाब अली यानी कि एक वो मोड़ 50s में बरतानिया फैसला कर रहा है कि अमेरिका के पीछे हम चलेंगे, और आज कई दहाइयों के बाद बरतानिया अमेरिका के ऊपर रिलायंस खत्म करने का ऐलान कर रहा है, और बरतानिया एक और आलमी जंग की तैयारी उसने शुरू कर दी है। नेटो चीफ ने कल कहा कि यूरोप को रशिया से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। आज बरतानिया से यह खबर जो है सामने आ रही है। यूके रैपिडली डेवलपिंग प्लान्स टू प्रिपेयर फॉर वॉर, स्काई न्यूज। और इसके अलावा यूके डेवलपिंग प्लान्स टू प्रिपेयर कंट्री फॉर वॉर। पॉलिटिको, यूके डिफेंस मिनिस्टर वॉर्न्स शैडो ऑफ वॉर नॉकिंग ऑन डोर, जंग हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। और फिर यह देखिए, यूरोप मस्ट प्रिपेयर, मिनिस्टर वॉर्न्स ब्रिटेन इज ऑन वॉर फुटिंग, जंग के उस रास्ते पर चल चुका है बरतानिया। नेटो चीफ सेज के कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया एट आवर डोर, रशिया के साथ जंग हमारे दरवाजे पर आ चुकी है। नेटो चीफ, मामूली स्टेटमेंट्स नहीं है, मतलब रशिया के साथ जंग है, मतलब क्या है, इसके नतायज इतने खौफनाक होंगे कि पूरी दुनिया इससे मुतासर होने जा रही है। ये बिल्कुल दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है, किसी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, और यूरोप के लिए तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। दो आलमी जंगें, और वैसे भी ये जो यूरोप है ना, ये कई सौ साल से जंगों में ही है। ये पिछला 30-40 साल आपको नजर आते हैं कि जहां पर कोई जंग नहीं है यूरोप में। पीछे तो ये जंगें ही जंगें लड़ रहे हैं, और फिर दोनों आलमी जंगें यूरोप ही से इनिशिएट हुई हैं। सोचिए, दोनों आलमी जंगें यूरोप से इनिशिएट हुई और आपस में लड़े। तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स, घातक हथियार, जब ये आपस में भिड़ेंगे तो ये इंसानियत के लिए कोई अच्छा लम्हा नहीं होगा। सो जंग हमारे दरवाजे पर है, नेटो चीफ कह रहा है। और फिर जो रिलायंस खत्म हो रही है, इस पर 2-3 हेडलाइंस देखिए। द टेलीग्राफ ने लिखा है, ब्रिटेन मस्ट स्टॉप रिलाइंग ऑन यूएस फॉर डिफेंस, और इसी को फिर रशियन मीडिया ने उठाया है, यूके टू स्टॉप रिलाइंग ऑन यूएस फॉर सिक्योरिटी। अंडर सेक्रेटरी ये बात कर रहे हैं, यानी अब ये पॉलिसी आ गई है कि वो रिलायंस खत्म कर रहे हैं। ब्रिटेन बिगेन्स लार्ज स्केल वॉर प्रिपेयरनेस, जंग की तैयारी बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो गई है, और अनाउंस कर दिया है साथ कि हम अमेरिका पर रिलायंस खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इस जंग में जाने के लिए साथ तैयार नहीं है। बरतानिया ने जंग जो है वो शुरू कर दी है और रिलायंस खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और फिर यूके ने कहा अमेरिका जो है वो लेस कमिटेड है नेटो के साथ और कलेक्टिव डिफेंस के लिए अमिड राइजिंग थ्रेट्स। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस वक्त बरतानवी फौज कितनी ताकतवर है। अगर जंग छिड़ जाती है आज, कल, परसों, मतलब अमेरिका फौजें तो ऐसे ही आपने तैयार रखनी होती है ना, तो अमेरिका की फौज इस वक्त तैयार है, यानी रशिया से अगर जंग हो जाती है, चाइना से जंग हो जाती है, बरतानवी फौज क्या तैयार है? बीबीसी, हाउ लॉन्ग ब्रिटेन कुड रियली फाइट फॉर इफ वॉर ब्रोक आउट टुमारो, अगर कल जंग छिड़ जाए बरतानिया किस हालत में है, कितने पानी में है बरतानिया? ब्रिटिश आर्मी फेसेस वीक्स लॉन्ग लिमिट इन मेजर वॉर, अगर जंग छिड़ जाती है तो सिर्फ चंद हफ्ते बरतानिया लड़ सकता है। ये आज बरतानिया की हालत है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन यह है कि यूरोप क्या चाहता है। यूरोप यह चाहता है कि 2 से 3 साल या 4 साल यूक्रेन ही रशिया से लड़ता रहे। अब यूक्रेन को रशिया से लड़वाने का मकसद यह नहीं है कि यूक्रेन जीत सकता है, यह तो खुद बरतानवी आर्मी चीफ का रिसेंट स्टेटमेंट था, हमने आपके साथ शेयर किया कि यूक्रेन कभी रशिया से फाते नहीं हो सकता। और यह दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है कि यूक्रेन कभी रशिया से फाते नहीं हो सकता। फिर यूक्रेन को रशिया से लड़वाने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि इस जंग में रशिया कमजोर होता चला जाएगा, यानी यूक्रेन जब वो रशिया के एनर्जी फील्ड्स पर हमला कर रहा है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, और फिर मुसलसल जंग में रशिया रहेगा, उसकी फौज एग्जॉस्ट होगी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, जो वेपन का स्टॉक पाइल है, यानी जंग में है ना रशिया, तो ये तो जंग में नहीं है। तो मीनवाइल 2 साल, 3 साल, 4 साल, यानी 2027 तक, 28 तक या 29 तक ये अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे रशिया के साथ बरह रास्त लड़ने की। तो तब ये जंग में बरह रास्त एंटर करेंगे कि रशिया पीछे 22 से 29 तक बिलफर 7 साल ऑलरेडी जंग में है, बहुत सारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, और जैसे एयरफील्ड्स के ऊपर हमला हुआ, उनकी बेस पर भी तो हमला हुआ ना, कुछ बॉम्बर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, इस तरह के हमले करवाएंगे, असैसिनेशंस करवाएंगे, और हो सकता है तब तक प्यूटन भी चले जाए, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन तो फिर उस वक्त सर पर खड़ा होगा या हो चुका होगा। मेरे ख्याल से 24 में इलेक्शन हुआ है, तो 29 में दोबारा इलेक्शन होगा, तो प्यूटन भी हो सकता है जा चुके हों अगले इलेक्शन तक। तो तब ये बरह रास्त एंटर कर जाएंगे रशिया के साथ,
ये स्ट्रेटजी जो है वो यूरोप को नजर आ रही है। यूक्रेन को लड़वाने का मकसद ये है, लेकिन अमेरिका इसमें कोई फायदा नहीं देख रहा और अमेरिका इस जंग को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, तो यहां पर फड्डा पड़ गया। तो अब अगर यूरोप को जंग रोकना भी पड़ी, तो वो बिल्कुल रोकना नहीं चाहते, तो रोकना भी पड़ी तो इनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्रांस से भी ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फ्रांस के आर्मी चीफ ने क्या कहा, फ्रांस के पेरेंट्स को अपने बच्चों को रशिया से लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। फ्रांसीसी अपने बच्चे तैयार करें रशिया से लड़ने के लिए। ये फ्रांस के आर्मी चीफ का बयान है, किसी कॉमेडियन का बयान नहीं है, किसी मीडिया एक्सपर्ट का बयान नहीं है, ये फ्रांस के आर्मी चीफ का बयान है। यही सूरत हाल आपको जर्मनी में नजर आ रही है। जर्मनी में सेम यही तैयारी शुरू हो चुकी है। डिफेंस बजट बहुत बहुत कुछ हो रहा है, हम रोज बयान करते हैं। तो ये यानी एक मंजर। तो इस सारे तनाजुर में इजराइल को वो कितना सपोर्ट कर सकते हैं, कितना फंड कर सकते हैं, कितना इस लायबिलिटी को उठा सकते हैं, ये बहरहाल उन्होंने देखना है। तो मिडिल ईस्ट भी इसी बात को कैलकुलेट कर रहा होगा कि ये जो तब्दीली आ रही है इसमें अब इजराइल से कैसे निपटना है। तो इधर जो है वो हमारे खित्ते में एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। चाइना के बॉर्डर कंट्रीज तैयार हो जाएं और अपनी तैयारी मजबूत कर लें, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ होने जा रहा है। रजीम चेंजेस, प्रॉक्सी वॉर्स, खाना जंगी, दूसरों मुल्कों के साथ जंगें, बहुत कुछ होने जा रहा है। नेपाल की रिपोर्ट आ गई है, लीक्स रिवील के यूएस बैक्ड ट्रेनिंग ऑफ नेपाल यूथ अहेड ऑफ 2025 को। बर्तानिया ने बकायदा वहां पर ट्रेनिंग दी है यूथ को जाकर। उनकी वाशिंगटन फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने कोच किया बकायदा यंग एक्टिविस्ट को कि कैसे प्रोटेस्ट टैक्टिक्स करने हैं, कैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज उसको कैसे करना है। यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किया जिन्होंने बकायदा जाकर नेपाल की यूथ को ट्रेन किया, और ये 1-2 साल तक ये तैयारी चलती रही है, जिसके नतीजे में वायलेंट ओवरथ्रो नेपाल की गवर्नमेंट का हुआ। क्यों किया गया? क्योंकि अमेरिका चाइना का बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है, और वेरी इंटरेस्टिंगली इंडिया के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है। और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है उसमें दिए गए ट्रेनिंग के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए, स्किल्स के लिए और प्रोटेस्ट के लिए, डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए। अमेरिका एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना चाहता था जो कि उसके इंटरेस्ट के लिए फायदा मंद वो साबित हो सके। और इसी दरमियान बर्तानिया इस सारे प्रोसेस को और ओवरथ्रो को एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो वो पोर्ट्रे करता रहा। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल नहीं था, ये बड़ा वायलेंट था। इसमें 76 के करीब लोग कम से कम मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए। बड़ा वायलेंट किस्म का था। इसमें बकायदा गन्स देखी गई हैं, इस्तेमाल हुई हैं। तो वेस्टर्न मीडिया इसको पीसफुल और प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करार दे रहा था। आज ये जमहूरियत यहां भी नेपाल में भी जमहूरियत लेकर आए। तो वीडियो फुटेजेस जो सामने आई हैं, इसमें जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो वायलेंस करते हुए नजर आए हैं। इसमें जो गन्स देखी गई हैं, कुछ जापान की थी, कुछ फिलिपाइन की थी, ठीक है ना, बकायदा गन्स इसमें नजर आई हैं। और वेस्ट कह रहा था ये बड़ा पीसफुल है। तो लीक डॉक्यूमेंट्स ने बताया है कि नेपाल अमेरिका के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ये समझता है नेपाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी लोकेशन, जियोग्राफी की वजह से ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चूंकि अब उन्होंने कह दिया कि इंडो पैसिफिक ही उनका बुनियादी जो बैटलफील्ड होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनके लिए कंट्री है, जिसमें उन्होंने ये अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लेकर आए हैं ताकि फैसले अपनी मर्जी के जो करवा सकें, टू शेप द डिसीजंस अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। और साथ वाशिंगटन पोस्ट ने आज कहा कि बगराम एयरबेस लेने की पूरी तैयारी हो रही है। अफगानिस्तान कह रहा है कि हम देंगे नहीं, और उधर अमेरिका खामोश तो हो गया है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि पीछे पूरी तैयारी जारी है। तो अब ये पाकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, जिसके लीडर्स को अभी बुलाया था ट्रंप ने, और वो यानी चाइना के प्रोजेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ईस्ट एशिया यानी पैसिफिक, वहां तो एक फड्डा है ये साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर। अब देखिए सिंगापुर के साथ अलायंस बन रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। तो ये बड़ी जंग है जो शुरू हो चुकी है। नेपाल की तो आज रिपोर्ट ने सबको हिला के रख दिया है। उधर जनाब अली ईरान ने फॉरेन टैंकर पकड़ लिया है। अब बाद पहले पता चला कि वो अमेरिका और ये, तो अब ये किसका है? एक और टैंकर उन्होंने पकड़ लिया है। और ईरान ने कजाकिस्तान को ऑफर कर दिया है कि वो डायरेक्ट एक्सेस कर लें गल्फ वाटर्स तक। ये बहुत बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, तारीखी फैसले हैं। मुल्क अपने सर्वाइवल पोजीशन के अंदर है और तेजी के साथ अलायंसेस अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं।
बड़े फैसले तेजी के साथ हो रहे हैं। तो गल्फ वाटर्स तक उनको एक्सेस मिल रही है। इजरायली फोर्सेस जो हैं उन्होंने सीरिया के मुख्तलिफ एरियाज में इनकर्जन्स को इंटेंसिफाई कर दिया है, घरों में जाकर सर्च कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स उन्होंने कायम कर दी हैं। अभी 6 मिलिट्री व्हीकल जब वो एक विलेज में दाखिल हुई हैं, सो ऑन, बहुत सारे विलेजेस में उन्होंने इन्वेड किया है, वहां पर धमका रहे हैं, घरों में एक एक जगह जाकर चेक कर रहे हैं कि किसी के पास असलहा तो नहीं है। तो वो पूरे एरियाज को फोर्सफुली डीमिलिटराइज कर रहे हैं। देखें, वो डीमिलिटराइज कर रहे हैं, एक एक घर में जाकर वेपन चेक कर रहे हैं। तो उधर अल-शरा फिलहाल सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, टर्की को देखना है, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जितनी ये देर कर रहे हैं, इजराइल अपने कदम जमा रहा है, ये कभी इजराइल को डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं निकाल सकेंगे। ये इनकी गलत फहमी है अगर ये सोचते हैं ऐसा। इजराइल कदम जमा लेगा, ना अमेरिका ना यूरोप, कोई इजराइल को वहां से नहीं निकाल सकता, ना इजराइल निकलेगा थ्रू डिप्लोमेसी। इनको जंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन तब जब ये बाद में आकर इजराइल से टकराएंगे तो इजराइल तो ज्यादा मजबूत हो चुका होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई लाइन ज्यादा कायम हो चुकी होगी। तो ये बड़ा खौफनाक मामला है। गजा में 16 फलस्तीनी, जिसमें 3 बच्चे हैं, वो शहीद हो गए हैं। जो स्टॉर्म वहां पर आया हुआ है, बारिशें, विंटर, और यूनाइटेड चीफ ने कहा है, यूनाइटेड नेशन के चीफ ने कंडेम किया है इसराइल का जो लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स है एवर, सबसे बड़ा सेटलमेंट एक्सपेंशन उन्होंने वेस्ट बैंक में अनाउंस कर दिया है। तो ये इसराइल के मुसलसल और बढ़ते हुए क्राइम्स है जो एक बड़ी जंग को दावत दे रहे हैं। ये जनाब अली इस वक्त की सनसनीखेज सूरत हाल है जो दुनिया की नजर आ रही है। तूफान है जो हर तरफ बढ़ रहा है। यूरोप एक और आलमी जंग की तरफ बढ़ चुका है। ये डेंजरस बात, दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर की, आप राज रोगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।